आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल एसके एजुकेशन हब में। इस वीडियो में हम बात करेंगे बीए बीएड सेकेंड ईयर के इतिहास हिस्ट्री के सिलेबस के बारे में। पाठ्यक्रम को विस्तार से समझाएंगे। पेपर किस प्रकार का आता है ये बताएंगे। प्रश्न किस प्रकार से आएंगे, कितने प्रश्न आएंगे, कितने कितने नंबर के प्रश्न होंगे, किस प्रकार सेक्शन होंगे, पूरे पेपर में क्या क्या सवाल आएंगे, पूरा विस्तार से समझाएंगे। तो वीडियो को पूरा देखना। बीए बीएड से जुड़ी अन्य वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा कोई भी जानकारी हुई PDF सबसे पहले पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल एसके एजुकेशन हब को ज्वाइन कर लें। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं हिस्ट्री के क्वेश्चन पेपर के बारे में। तो इसमें 2 क्वेश्चन पेपर आते हैं, पेपर फर्स्ट, पेपर सेकेंड। परीक्षा अवधि होती है 3-3 घंटे की, अधिकतम अंक होते हैं 80-80 अंक। अब बात करते हैं हिस्ट्री के पेपर फर्स्ट के बारे में, जिसका नाम है भारतीय इतिहास, इंडियन हिस्ट्री। इसमें सबसे प्राचीन काल से लेकर 650 ईस्वी तक पढ़ना होता है। इसमें यूनिट फर्स्ट है। इसमें टॉपिक है प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत, साहित्य, पुरातत्व, मुद्रा साहित्य और एपिग्राफिकल। फिर है भारतीय इतिहास पर भूगोल का प्रभाव, भारत के भौगोलिक विभाजन, सिंधु सरस्वती सभ्यता, उत्पत्ति, सीमा, शहरी नियोजन, अर्थव्यवस्था और अन्य सभ्यताओं के साथ संपर्क। फिर है वैदिक साहित्य में परिलक्षित समाज, राजनीति और अर्थव्यवस्था। तो ये थी यूनिट फर्स्ट। यूनिट सेकंड की बात करें तो इसमें टॉपिक है महाजनपद, गणराज्यों की प्रशासनीय व्यवस्था, दूसरे शहरीकरण की उम्र, नंद वंश तक, मगध साम्राज्य का उदय, मौर्यों की आयु, चंद्रगुप्त, उनके साम्राज्य और प्रशांत की सीमा। फिर है अशोक थम की उनकी अवधारणा। तो ये थी यूनिट सेकंड। यूनिट थर्ड की बात करें तो इसमें टॉपिक है मौर्य समाज और राजनीति के बाद कला और वास्तुकला, शुंग, सातवाहन और कुषाण। फिर है संगम युग, प्रमुख साहित्य, समाज और अर्थव्यवस्था। फिर है संक, रुद्रदामन। फिर है पूर्व गुप्त काल की अर्थव्यवस्था, व्यापार और वाणिज्य, व्यापार संघ, विदेशी व्यापार, सिक्का और विभिन्न उद्योग। तो ये थी यूनिट थर्ड। यूनिट फोर्थ की बात करें तो इसमें टॉपिक है गुप्त वंश, चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय और स्कंदगुप्त। फिर है गुप्त प्रशासन और समाज, गुप्त काल के दौरान व्यापार और वाणिज्य, गुप्त शासकों की भू राजस्व व्यवस्था। तो ये थी यूनिट फोर्थ। यूनिट फिफ्थ की बात करें तो इसमें टॉपिक है गुप्त काल के बाद का भारत, हुण, थानेश्वर के वर्धन वंश, हर्षवर्धन के शासन के दौरान सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक जीवन, प्राचीन भारत इतिहास की विरासत। तो ये थी यूनिट फिफ्थ। और बीए बीएड सेकेंड ईयर के हिस्ट्री का पेपर फर्स्ट। हिस्ट्री के पेपर सेकेंड की बात करें तो इसका नाम है विश्व इतिहास, वर्ल्ड हिस्ट्री। इसमें ज्ञान के युग से 2000 ईस्वी तक पढ़ना होता है। इसमें यूनिट फर्स्ट है वैज्ञानिक तर्क और ज्ञान की आयु। फिर है यूरोप के राष्ट्रीय राज्यों का उदय। फिर है औद्योगिक क्रांति, कारण परिणाम, नए वर्गों का उदय। फिर है अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम, प्रकृति और कारण, संघर्ष का तरीका और महत्व। तो यह थी यूनिट फर्स्ट। यूनिट सेकंड की बात करें तो इसमें टॉपिक है फ्रांसीसी क्रांति, इसके कारण, मुख्य घटना और इसका प्रभाव। फिर है नेपोलियन बोनापार्ट के तहत फ्रांस। फिर है विनिया बंदोबस्त, मेटनिर्च के विशेष संदर्भ में। फिर है यूरोप में उदारवाद और राष्ट्रवाद का विकास, इटली का एकीकरण और जर्मनी। तो यह थी यूनिट सेकंड। यूनिट थर्ड की बात करें तो इसमें टॉपिक है क्रीमिया युद्ध और बर्लिन समझौते के विशेष संदर्भ में पूर्वी प्रश्न, एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका में यूरोपीय शक्तियों का औपनिवेशिक विस्तार। फिर है अमेरिकी गृह युद्ध, कारण और परिणाम। फिर है प्रथम विश्व युद्ध, इसके कारण और परिणाम, पेरिस समझौता और राष्ट्रीय संघ। तो यह थी यूनिट थर्ड। यूनिट फोर्थ की बात करें तो इसमें टॉपिक है बालशेविक क्रांति के कारण और परिणाम, आर्थिक और सामाजिक रूस का पुनर्निर्माण, विश्व आर्थिक मंदी 1924 से 1930 तक, चीन में सांस्कृतिक क्रांति, जापान का उदय एक शाही शक्ति के रूप में। फिर है नाजीवाद और फांसीवाद का उदय। फिर है द्वितीय विश्व युद्ध, इसके कारण और परिणाम। तो यह थी यूनिट फोर्थ। यूनिट फिफ्थ की बात करें तो इसमें है संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन और उसकी उपलब्धियां,
शीत युद्ध, अर्थ, कारण और परिणाम, इंडोनेशिया, चीन और भारत, चीन में राष्ट्रीयवादी आंदोलन का उदय, आतुर्क का उदय कमाल, अरब जगत में जागृति और राष्ट्रीयवाद, फिर है वैश्वीकरण की शुरुआत। तो यह थी यूनिट 5th और बीए बीएड सेकेंड ईयर के हिस्ट्री का सेकंड पेपर। चलिए आपको बताते हैं कैसे आप इसकी पीडीएफ फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ फाइल को डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद कुछ इस प्रकार का पेज खुलेगा। यहाँ ऊपर सब्सक्राइब है, नीचे अनलॉक लिंक है। लिंक को अनलॉक करने के लिए सब्सक्राइब पे क्लिक करेंगे। सब्सक्राइब पे क्लिक करने के बाद आप हमारे यूट्यूब चैनल पे आ जाएंगे। यहाँ से आपको सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को भी ऑल पे कर लेना है। ऑल पे करने के बाद बैक आएंगे तो लिंक अनलॉक हो जाएगी। यहाँ से गेट लिंक पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद 3 ऑप्शन आएंगे, आप यहाँ में से किसी से भी जाके डाउनलोड कर सकते हैं। क्रोम पे क्लिक कर ले। क्लिक करने के बाद हम पीडीएफ पे आ जाएंगे और यहाँ से हमारी पीडीएफ को डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है।